तंतु से वस्त्र तक परिचय। आपने जरूर विभिन्न तरह के कपड़े की दुकान में देखे होंगे, जहां हर कपड़े अलग किस्म के होते हैं। इन कपड़ों को छूने पर अंतर साफ प्रतीत होता है। क्या आप जानते हैं, इन कपड़ों को बनाना उतना आसान नहीं होता। धागे से कपड़े तैयार करने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल में मनुष्य क्या पहनते थे? वे पेड़ों की पत्तियों या जानवर के त्वचा या उनके बालों को पहनते थे। जब वे धीरे धीरे सभ्य हुए तो पेड़ों की टहनियों, घास फूसों, चटाइयों, टोकरियों को बुनना सीख लिया। सुई द्वारा कपड़ा बुनने की कला तो लोगों ने हजारों वर्ष बाद में सीखी। क्या आपने कभी किसी कपड़े को नजदीक से देखा है? नजदीक से देखने पर आप काफी सारे तागे को देख पाएंगे। ये तागे काफी पतले पतले तंतुओं से बने होते हैं। अच्छे से समझने के लिए एक कपड़ा लें, कोई तागा उससे निकाले, अंगूठे से तागे का एक सिरा पकड़े। अब अपने नाखून से तागे को रगड़िए। आप देखेंगे कि तागे से पतली पतली लड़ियां निकल आई हैं। इन्हें ही तंतु कहते हैं। तंतु प्राकृतिक या संश्लिष्ट हो सकते हैं। सूती तागे की कताई। कपास गोलक को पेड़ों से हाथों द्वारा तोड़ लिया जाता है। फिर बीजों को इससे अलग कर लिया जाता है, जिसे कपास ओटना या गिनिंग कहते हैं। गिनिंग के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल होता है। तंतुओं से तागा प्राप्त करना। अपने एक हाथों से कुछ कपास लीजिए, फिर अपने दूसरे हाथों की 2 उंगलियों द्वारा कुछ कपास पकड़िए और धीरे धीरे घुमाते हुए उससे अलग करते रहे। आप देखेंगे तंतु से तागा बन गया है। तकली का इस्तेमाल तंतु से तागा बनाने के लिए होता है, जो हस्तचालित होता है। चरखा भी हस्तचालित होता है। यह चरखा आजादी के समय काफी प्रसिद्ध हुआ था। इसका इस्तेमाल कपास के तागे की कताई के लिए होता था। बड़ी मात्रा में तागे की कताई के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। कपास। स्टूडेंट्स, अब हम कपास तथा दूसरे तंतुओं के बारे में जानेंगे। कपास एक नरम, रोएदार तथा पगछाब तंतु है, जो कपास के पौधों के बीजों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण में पाया जाता है। कपास के तंतु सेल्यूलोज के बने होते हैं। गर्मी के समय सूती वस्त्र को पहनने में हमें काफी आराम मिलता है। कपास एक प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु जैसे कपास, जूट, पटसन, नारियल तंतु इत्यादि जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से निकाला जाता है। सभी प्राकृतिक तंतु में रेशम तंतु सबसे मजबूत होते हैं। ऊन हमें जानवरों के बालों से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़, बकरियां, खरगोश, याक तथा ऊंटों से प्राप्त होते हैं। जूट। चलिए जूट तंतु को समझने की कोशिश करें। जूट लंबा, मुलायम, चमकदार वनस्पति तंतु है, जिसे मजबूत तागों में बुना जाता है। जूट सबसे किफायती प्राकृतिक तंतु में से एक है और उत्पादन में कपास के बाद दूसरे स्थान पर है। जूट
पूरी तरह जैव रूप से विघटित होने वाला तंतु है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब हम जूट को विस्तार से पढ़ेंगे। जूट तंतु हमें जूट पौधे से मिलते हैं जो मुख्य रूप से अधिक तापमान वाले क्षेत्र तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। जूट की खेती वर्षा ऋतु में होती है। भारत में जूट की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में होती है। जूट के फसल को पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। जूट पौधे के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं जब तक वो सड़ ना जाए। उसके बाद सड़े तने से तंतुओं को हाथों द्वारा अलग कर लिया जाता है। जब तंतुएं प्राप्त हो जाती हैं तो उन तंतुओं से घुमावदार विधि द्वारा तागा प्राप्त किया जाता है। अतः तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जूट रेशों का प्रयोग चटाई, बोरे के कपड़े, रस्सी, लटकन, कागज तथा सजावट की सामग्री के लिए होता है।